Hey, say what's up traders? I am Nabil, forex trainer and forex analyst. तो आज करते हैं स्टार्ट गोल्ड के एनालिसिस। ये मैंने डे वन का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। पहले इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं गोल्ड को, देन हम H4 में एनालिसिस करेंगे गोल्ड के। अगर हम लॉन्ग टाइम में देखते हैं तो गोल्ड के कह लो कि बुलिश चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, दिखने को मिल रही हैं टेक्निकली, उस हिसाब से बाकी लेवल्स लगा के मज़ीद कंफर्म करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये जो मैंने लेवल्स लगाए हैं दो, एक तो सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। गोल्ड ने जो है ना 1914 वाली जो सपोर्ट है, इसे टेस्ट किया है लास्ट वीक डे वन की कैंडल ने, और टेस्ट जो है काफ़ी हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं काफ़ी, मतलब डे वन की कैंडल्स ने इसे टेस्ट किया है इस लेवल को। ये सपोर्ट है इसकी और ये इसका टॉप है। अभी हुआ क्या है कि गोल्ड ने अपना ये वाला टॉप कंप्लीट ही नहीं किया, ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट ही नहीं किया। गोल्ड के जो चांसेस ज़्यादा मिल रहे हैं वो बाय के हैं। ये सेलर्स को ट्रैप कर रहा है, उन्हें दिखा रहा है कि मैं अब काफ़ी ऊपर चला गया हूँ, क्योंकि सेलर्स क्या करते हैं वो H1 में या M30 में छोटे टाइम फ्रेम्स को फॉलो करते हैं और उन पे ही रहते हैं, उन पे रह कर ही वो ट्रेडिंग करते हैं। बड़ा टाइम फ्रेम वॉच नहीं करते, बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो करते हैं। वीक वन में नहीं देखते, मंथली चार्ट नहीं देखते, डे वन में नहीं देखते। H4 को बहुत मतलब मिनिमम देखते हैं, ज़्यादा वो H1 M30 15, क्योंकि वो गैम्बलिंग करते हैं, इस वजह से वो बड़े चार्ट्स को फॉलो ही नहीं करते। तो होता क्या है और क्या होगा, गोल्ड उन्हें दिखा रहा है सेल की मूवमेंट, प्रेशर दिखा रहा है, दिखाया भी है, ये नहीं कि नहीं दिखाया। इस कैंडल ने ये कैंडल्स देख लेना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बुलिश बनी। देन इस कैंडल ने एक ही बड़ी कैंडल बनाई, इससे एक पावर शो करवाई गोल्ड की कि भाई अब मैं सेल जाऊंगा। लेकिन जो इसके चांसेस हमें मिल रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ इसमें जो चांसेस, असल में वो ये वाला अपना जो ना पैटर्न है, ये वाला डबल टॉप, वो ये कंप्लीट नहीं किया इसने, और इसे कंप्लीट करता देन फिर हम इसे सेल देखते, लेकिन इसने कंप्लीट नहीं किया। ये यहीं पे आके इसी एरिया पे स्टक है, ठीक है, और पीछे भी स्टक था, आप देख रहे हैं इस एरिया पे। और अगर किसी एरिया में गोल्ड स्टक हो जाए या बाय हो या सेल हो, अगर बाय में स्टक हुआ तो उसके बाय के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अगर सेल में ये स्टक होता तो उसके सेल के मतलब मार्केट अप साइड से डाउन साइड आकर, लाइक मार्केट आ रही है ऐसे, ठीक है, और एक जगह पे आके ऐसे स्टक हो जाए, ठीक है, तो उसे कह सकते हैं कि वो जो है ना डाउन साइड का कह लो कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसे ये भी कह सकते हैं कि डिमांड नहीं है, सप्लाई बढ़ रही है, सही है। तो बूम, तो वो नीचे मज़ीद डाउन चला जाएगा, अप नहीं जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो अप जाए, अप साइड से डाउन साइड आके स्टक हो जाए, वो डाउन ही जाता है। और सेम लाइक यही हो रहा है अब, जो कह लो कि बाय में ये अप साइड पे स्टक हो गया है इस एरिया पे, 19 15 14 वाला एरिया जो ना स्टक हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो इससे हमें इंडिकेशन मिलता है, मे भी ये जो स्टक हुआ है ना, ठीक है, ये अप साइड जाने के लिए ये अपना ये वाला जो डबल टॉप वाला पैटर्न है ना, इसे कंप्लीट करेगा, मतलब डबल टॉप के पैटर्न को कंप्लीट करेगा। देन में भी हम इसमें कुछ रिवर्स देखेंगे, या फिर ऐसे होगा ये फिर दोबारा करेक्शन करेगा और अप साइड चला जाएगा। लेकिन इससे ये वाला पैटर्न कंप्लीट करना तो बनता था, लाजमी था, लेकिन इसने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। इससे ये लग रहा है कि सैलर को कर रहा है ट्रैप, सैलर्स इकट्ठे होते जा रहे हैं और उनका पैसा इकट्ठा करके ये फिर एक साथ ही उन्हें ना कह लो कि प्लेन की सैर करवाएगा सोन, क्योंकि इसके जो लक्षण लग रहे हैं ना गोल्ड के, वो बाइक ही हैं। ये 2000 को टच करेगा, ठीक है, यहाँ पे इसका डबल टॉप बनता है।
कन्फर्म में 2000 को टच करेगा ये। बाकी हमारे टेक्निकल एनालिसिस है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ नहीं कह सकते। सेलिंग भी आ सकता है, तो हमारी प्रेडिक्शन फेल भी हो सकती है। और सेलिंग में अगर हम देखते हैं ना इसे, सेलिंग में अगर ये इसी लेवल से, ये 14-15 वाला था, गोल्ड तोड़ देता है इस लेवल को, ठीक है, इस लेवल से ब्रेक डाउन कर देता है, सही है। ठीक है, ये जो है 19-15 वाला या 19-10 वाला लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, डाउन साइड पे क्लोज दे देता है, नई कैंडल बन जाती है डे 1 की। देन हम इसे सेल में देखते हैं, फिर मे भी अपना ट्रेंड जो सेल का है वो कंटिन्यू रखे। तो इसमें हमने सेव रह के ट्रेडिंग करनी है, वेट करना है, ठीक है, तो एविडेंस का। लेकिन जो हमें एविडेंस इसमें मिल रहे हैं वो स्टिल बाय के हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने, यहाँ पे भी इस लेवल ने कोशिश की है, लेकिन फिर इसने पावर दिखाई है अपनी, बुलिश ऊपर ले गया। और यहाँ पे देखें, ठीक है, टच कर रहा है, नीचे नहीं आया, ऊपर ही टच कर रहा है। ऊपर ही मतलब कह लो कि स्टक हुआ पड़ा है अप साइड पे, डाउन साइड पे अप साइड पे स्टक हुआ पड़ा है। तो इससे हमें ये इसके लक्षण मिल रहे हैं अप साइड मजीद जाने के, ठीक है, अपना ये वाला डबल टॉप वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के। तो अब चलते हैं H4 के चार्ट में, वहाँ देखते हैं वहाँ हमें क्या एविडेंस मिलते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेवल सेट कर लेते हैं, लेवल्स लगा लेते हैं। ये देखें जी, ये मैंने लेवल्स लगाए हैं। ये अपसाइड का कह लो एक चैनल है, और ये गोल्ड जो करंट प्राइस खड़ी है ना जहाँ पे, ठीक है, 1928 की प्राइस है, इससे नीचे ये एक एरिया है, इसका पॉइंट है, ठीक है, स्पोर्ट है इसकी 19-24, 19-22-23-24 की। ये जो एक स्पोर्ट है ना, हाँ ये वाली एक स्पोर्ट है, 19-24-19-20 वाली ये स्पोर्ट है। अगर गोल्ड इसे ब्रेक डाउन करता है H4 के चांद में, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है और क्लोज देता है, देन ये थोड़ी सी करेक्शन करेगा, ठीक है, स्टक करेगा, देन ये डाउन साइड आ जाएगा। लेकिन ये पुलिस चैनल में भी ये अपना नेक्स्ट ट्रिपल टॉप टच करे अप साइड वाली ट्रेंड लाइन को, डाउन साइड वाली ट्रेंड लाइन को ये काफ़ी दफ़ा टच कर चुका है। और यहाँ पे देखिए ये वीक बनाई, इसने बॉडी छोटी कर दी, ठीक है, तो ये इंडिकेशन देता है सेलर्स को, मतलब ट्रैप करने का, मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर कम होता जा रहा है। तो ये ऐसे होगा, मे बी ये जो कैंडल H4 की 1928 वाली से दोबारा टच करे इस ट्रेंड लाइन को, स्पोर्ट को, देन ये रिवर्स चला जाए 1955 तक, ठीक है, ये अपने इस चैनल में रहे। और अगर इस चैनल को ब्रेकअप करेगा तो वह कैसे करेगा, ये इसे टच करने के बाद दोबारा आएगा, ठीक है, यहाँ पे आगे करेक्शन करेगा, ठीक है, यहाँ पे रह के, यहाँ जहाँ तक
करेक्शन करेगा, ठीक है। 1940 तक दोबारा आ गया इसे टच करने के बाद, 1955 को करेक्शन करने के बाद फिर यहीं से रिवर्स मारेगा अपने 2000 वाले जो डबल टॉप था, वो जो स्ट्रक्चर था उसे कंप्लीट करेगा, जो डे 1 में हमने देखा था उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देगा। तो इसके जो भी हम देख रहे हैं स्टिल लक्षण वो बाय की हैं। पहले ये इस लेवल पे जाएगा, सही है, 1940 वाले लेवल को टच कर नीचे से, ठीक है, इस 1927 से 1940 को मे भी टच करे। टच करने के बाद ब्रेक अप करेगा 1940 को, देन इस अप साइड रिटर्न लाइन को, रेजिस्टेंस को टच करेगा। रेजिस्टेंस टच करने के बाद करेक्शन करेगा, फिर 1940 वाले लेवल को टेस्ट करेगा, ये इसकी सपोर्ट होगी, ठीक है, ये वाली। और फिर से टेस्ट करने के बाद, करेक्शन करने के बाद देन ये बूम 2000 को टच कर देगा, अपना डबल टॉप बना देगा। डबल टॉप के बाद हम मे भी इसमें कुछ एविडेंस देंगे सेल के, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि अभी हमें क्या एविडेंस मिल रहे हैं इसमें। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक्स टू ऑल।